हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अमित शेखर। तारीख आज की 24 अप्रैल 2020 और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं आपसे। बात करते करते एक आज गिनती कर रहे थे, देख रहे थे कि कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज तक टोटल ये दिस इज 27th टॉपिक, 27वां टॉपिक है। और मैं 28वें दिन हूँ। एक टॉपिक 2 दिन चल गया था, आई मीन एक टॉपिक मिस हो गया था बीच में। और कल वाली जो टॉपिक थी पार्ट 1 पार्ट 2 दो हो गई थी। तो ऐसे करके अभी 27वां इंटरेक्शन है हमारा आपका। तो पहले तो हाथ जोड़ के आप सबसे बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा कि ये आपकी जो फैंटास्टिक एनकरेजमेंट है, जिसने मैंने तो सोचा था एक दो मीटिंग होगी, एक दो बातचीत होगी, उसके बाद फिर देखेंगे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि नहीं। बट ये देखिए बात आगे निकल गई और टॉपिक आगे बढ़ते गए, नई नई टॉपिक। तो बहुत बहुत खुश हूं मैं इस बात के लिए। और जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। सौरभिन शर्मा जी, पुष्कर भाई नमस्कार, तेजिंदर भाई ओ फैंटास्टिक, आइए वेलकम। विक्की थैंक यू सो मच, नितेश कुशवाहा जी थैंक यू, और गौतम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नितेश जी आप उधर भी ज्वाइन किए हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है सुपर फूड्स पार्ट 1। अभी अक्सर मैंने देखा कि मैं अपनी जो प्लांट बेस्ड डाइट वाली जो ग्रुप चल रही थी उसमें लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करता था। बट देखिए अभी ऐसा है, हम सब बिजी हो गए हैं, अपने बहुत 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 सारे काम करते हैं। तो उसमें से वो क्रक्स कभी पढ़ पाते हैं, कभी कुछ दूसरी चीजों में भी दिमाग चल जाता है। तो मैंने सोचा कि हमने दो चार जो फूड सोर्सेज की बात की है उसको आज एक थोड़ा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं। और आपको जैसे पहले ही बताया कि जो भी मैं बात करूंगा उसके पीछे जो साइंटिफिक एविडेंस है ना वो जरूर शेयर करूंगा। साथ में एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आप अपने जो भी आप किसी चीज की दवाई ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में है, तो उनसे जरूर बात करें किसी भी सलाह को खुद पे अपनाने से पहले। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं। और जो आज की टॉपिक है उसमें हम 4 सुपर फूड्स टच करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम विच वी हैव। तो पहली चीज है वो है फ्लैक्सीड है, फिर बीट रूट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे लेमन की जो नींबू है हमारा, और आखिरी बात करेंगे जिंजर। तो धीरे धीरे करके एक एक करके लेते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करते हैं, क्विकली एक हैंड्सअप करके मुझे बताइए। तब तक हम फ्लैक्सीड की थोड़ी सी जानकारी बढ़ाते हैं अपनी। तो ये जो फ्लैक्सीड है इसको लिंसीड भी बोलते हैं अलग अलग जगहों पे। हमारे हिंदी में अलसी बोलते हैं, तीसी बोलते हैं बिहारी हिंदी में, अलसी ये नॉर्थ के लोग अलसी बुलाते हैं इसको। आपकी अपनी भाषा में फ्लैक्सीड को क्या बोला जाता है वो पिंग करके बताएं, तो हम बाकी लोगों से भी शेयर कर पाएंगे कि क्या क्या बोलते हैं। अभी ये जो है इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी? जो फ्लैक्सीड है, ये तीसी है, ये सबसे पहले देखा गया इजिप्ट में। मतलब यहाँ तक कि इजिप्ट के जो फराओ होते थे, वो जो राजा होते थे ना, तो फ्लैक्सीड से बने हुए, फ्लैक्सीड एक प्लांट है, एक छोटा सा पौधा होता है, तो उसके जो रेशे निकलते थे उससे लिनन कपड़ा भी बनता था। तो लिंसेड लिनन, आप समझ पा रहे होंगे, एक कॉटन की तरह। और लिनन कपड़ा जो लोग पहनते हैं, तेजी भाई थैंक यू। अलसी पंजाबी में भी अलसी बोलते हैं। सो लिनन कपड़ा जो लोग पहनते हैं, आपको मालूम होगा इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, एट द सेम टाइम वो क्रश हो जाता है। तो लिनन के शर्ट अगर आप खरीदने जाए और अच्छी कंपनी का खरीदे, अच्छे ब्रांड का, तो एक मान के चलिए 2 ढाई 3 हज़ार रुपए तो आपके कट जाएंगे उसमें, बट कंफर्ट बहुत होती है। चिया सीड अलग होती है दोस्त, लिनसीड अलग होती है, जो अलसी है वो अलग है, चिया हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे। हाँ, पुष्कर भाई क्या बोले, नॉट ऑल बट सम, वो बताएं जरा मुझे। तो इजिप्ट में सबसे पहले इसको एक 1st सेंचुरी एडी में इसकी बात पते लगी लोगों को, और देखा है वहां के स्क्रिप्चर्स में भी अलसी का वर्णन देखा गया है। हाय दुर्गेश पांडे जी, थैंक यू पापा। तो लिंसेड में बेसिकली कंटेन क्या करता है, क्या होता है? तो एक मोटा मोटा एक चीज है जिसको बोलते हैं अल्फा लिनोइक एसिड, और इसको पॉपुलर भाषा में आप ओमेगा 3 के नाम से जानते होंगे। तो दो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, एक ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 है। ओमेगा 6 आपको मिलता है मीट में, जो किसी भी तरह का मीट हो, एनिमल प्रोडक्ट,
एग में मिलता है, और ये ओमेगा 3 मिलता है आपको फ्लैक्सीड जैसे रिच सोर्सेज ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। तो अभी अगर आप 100 ग्राम फ्लैक्सीड को देखें तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, 450 किलो कैलोरी एनर्जी होती है उसमें, 41 ग्राम फैट होता है, काफी फैटी है, बट किस तरह का फैट है, दिस इज अ गुड फैट। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो काफी काफी अच्छी क्वालिटी का फैट माना जाता है। ओके, तो ये ओमेगा 3 को आप अक्सर सुनते रहेंगे कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काम करता है, आर्थराइटिस में काफी अच्छा काम करता है। किस तरह, आगे देखते हैं, मोटी मोटी बात। 25 ग्राम फाइबर होते हैं, वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें एक फ्लैक्सीड में एक चीज होती है जिसको लिग्नेंस बोलते हैं, और लिग्नेंस जो है ये बल्क फॉर्मिंग है। तो जैसे आप तीसी का जो पाउडर होता है उसको लेकर के जब भी आप पानी के साथ मिलाते हैं तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे बहुत गाढ़ा पेस्ट हो जाता है और पानी को सोख लेता है। तो बल्क फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर में। जब भी आप तीसी खाते हैं, तीसी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर में भी जाकर के वो स्टूल बल्क बनाता है। प्लस एक और चीज देखिए कि 28 ग्राम फाइबर है, तो फाइबर क्या है, अनडाइजेस्टेड, वो ऐसे के ऐसे आपका जो मल है उसको लेकर के बाहर निकालेंगे। तो तीसी उसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये जो 100 ग्राम तीसी है उसमें 1.8 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई गई। तो वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट। अभी लिग्नेंस जो हम बता रहे थे कि तीसी में जो और खासकर एक और चीज जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि तीसी ऐसे ही अगर खाएंगे तो वैसे ही निकल जाएगा, तो इसलिए उसको पीसना जरूरी होता है, थोड़ा रोस्ट करना भी। बहुत ज्यादा गर्म करने से ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो लूज हो जाएंगे। तो हल्की सी आंच पे उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है और उसको पाउडर करना है मिक्सी में, या आपके पास जो छोटा सा मशीन वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, खिलबट्टा या क्या बोलते हैं, जिसमें उसको क्रश करते हैं, और घर में पत्थर वाली जो होती है, तो उसमें आप फ्लैक्सीड को पाउडर बना करके और स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में अगर आप इसको स्टोर करें तो काफी दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा ये ऑक्सीडेट भी होगा, अगर काफी रिच है ना ऑयल कंटेंट, तो डब्बा बहुत ही टाइट रहे। अर्चना कुशवाहा जी बोली आई एम यूजिंग फ्लैक्स सीड्स एवरी डे। तो अर्चना जी बहुत फैंटास्टिक बात है ये। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में जो भी हैं सबको, खासकर बच्चों को भी किस चीज में मिला कर धीरे धीरे खिलाने की आदत डालिए। वैसे अपने घर पे हम बोलने जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं इसका स्वाद मिट्टी जैसा है, तो अभी तक सिखा नहीं पाया हूँ। बट मैं ऑलमोस्ट खाने में एक बार, मोस्टली लंच में होता है, फ्लैक्सीड जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है, मैडम बना के रखती हैं उसको, बड़ा सस्ता भी मिलता है बाकी दवाइयों के साथ। और हम उसकी अगर जो बेनिफिट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे तो बाकी बहुत सारी दवाइयों से अच्छी है। तो अर्चना जी कैसे आप यूज करती हैं जरा उसको बताएं। हमारे यहाँ तो उसको चटनी के जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल मैं थोड़ी वो नींबू डाल देता हूँ, नमक डाल देता हूँ, और वो मिलके बन जाती है अच्छी। खल या खराल और इमाम दस्ता, हाँ सही बोला आपने, खल, खल में कूटना वाला। सही राजीव जी, आपने वो बोलते हैं ना कि पेट में है जीभ पे नहीं आ रही, तो आपने मदद कर दी मेरी। हाय सुरेश, गुड इवनिंग। राजीव जी गुड इवनिंग। तेजिंदर भाई बोल रहे हैं नॉर्मली टेकन इन विंटर स्पेशली इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पिन्नीज। ओह, फ्लैक्सीड पिन्नी में भी डालते हैं, गुड। बट अभी तेजिंदर भाई मैं आपको जो डिटेल्स बता रहा हूँ फ्लैक्सीड के, तो आप जो भी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव्स हैं, जिनको नॉर्मली अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, आप सब इसको रोज लेना चालू कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। सौरभ पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक फ्लैक्सीड। हम उसकी बात करेंगे, कुछ और लोगों की रेसिपी आने दो। वैसे मैं आपको बताता हूँ सौरभ, और असमीज खाने में तो बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकेश सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं दे में इंक्रीज द रिस्क ऑफ decrease the risk of heart attacks and strokes by preventing the formation of dangerous blood clots within the arteries. Omega 3 fatty acids may decrease the risk of heart attack and strokes by preventing the formation of dangerous blood clots within arteries. मतलब हमने जब भी हार्ट हेल्थ की बात की थी, प्लाक फॉर्मेशन की बात की थी, एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो ये बोल रहे हैं कि ओमेगा 3 जो है वो आर्टरीज के अंदर में, जो खून की धमनियां हैं उसके अंदर में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को होने से रोकता है। कितनी कमाल की बात है ये। तो इसके क्या फायदे होते हैं आगे देखते हैं। एक और चीज,
high dose of omega-3 fatty acids may be also beneficial in arthritis and pain. अब बताइए, अगर ज्यादा मात्रा में तीसी का इस्तेमाल किया जाए तो अर्थराइटिस, गठिया से रिलेटेड जो दर्द हैं उसमें भी काम करता है ये। बट एक चीज जिसने मेरा एकदम दिल जीत लिया, इतनी फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन मैंने nutritionfacts.org से वीडियो से निकाली है, और वो मैं लिंक डाल दूंगा आपको, जो हमारी फेसबुक के कमेंट्स आती है उसमें मैं डालूंगा। ये बड़ी ही रेयरली होती है कि किसी खाने की चीज को लेके, और राजीव और सौरभ और फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए बताएंगे, खाने की चीज को लेकर के डबल ब्लाइंड रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल बहुत कम होते हैं। बट लकीली तुलसी के मामले में, ये अलसी के मामले में, ये तीसी और अलसी मिलके तुलसी हो गया, तो तीसी के मामले में डबल ब्लाइंड रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी की गई, और स्टडी का रिजल्ट, ओ माय गॉड, स्टडी का रिजल्ट कमाल है। तो जो लोग 1 टीस्पून फ्लैक्सीड डेली कंज्यूम कर रहे थे, उनकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुई है 15 पॉइंट से, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुई है 7 पॉइंट से। मैं रिपीट करूंगा, ये बहुत ही शानदार नंबर हैं। जो भी हार्ट और हाइपरटेंशन के लिए काम करते हैं उन लोग समझ पा रहे होंगे। 15 सिस्टोलिक डाउन होना, 7 डायस्टोलिक डाउन होना, एज कंपेयर टू कुछ एक तरह की दवाई होती है जिसको एस इनहिबिटर्स बोलते हैं, वो बहुत सारे लोग खा रहे होंगे हाइपरटेंसिव, वो उनका जो ट्रायल में जो डेटा है वो है 5 और 2 वर्सेस 15 and 7 ऑफ फ्लैक्सीड। एक बहुत पावरफुल दवाई होती है जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। वो सीसीबी जो है वो ट्रायल में उनसे सिस्टोलिक कम होता है 8 और डायस्टोलिक कम होता है 3, कंपेयर टू 15 and 7 ऑफ फ्लैक्सीड। बाकी जो दोनों दवाइयां हैं उसके अपने अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। अभी आज के समय में जो एसी है, एसी एंजाइम है, उसको कोरोना में बहुत सारी बात की जा रही, तब चाहे तो जाके चेक करें, वो लंग्स में पाई जाती है। देखिए इतनी कमाल की है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में अलसी। खाली 1 चम्मच दिन में आपको खाना है आपको, और मतलब बाकी जो दवाइयां आप खा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ये उससे ज्यादा काम करती है बिना साइड इफेक्ट के। और क्या फायदे हैं वो भी देखेंगे। 46% रिडक्शन इन स्ट्रोक रिस्क। स्ट्रोक मतलब ब्रेन में जो एनेरिज्म होती है, जो नस फटना बोलते हैं, जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप में से एक हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पिताजी पैरालिसिस की वजह से एनेरिज्म हुई अंदर में और चल नहीं पा रहे ठीक से। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, 70-80 साल, ये उसको कम करता है। कितना? 46%। 29% रिडक्शन इन हार्ट डिसीज। दीज आर फैंटास्टिक नंबर्स। खाली एक ही ये कारण काफी है कि कल से आप सब अपने खाने में 1-1 चम्मच फ्लैक्सीड इस्तेमाल करना चालू करें। कैसे? आगे बताते हैं आपको। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। इट इज यूज इन लौकी की सब्जी ऑल्सो। हाँ राजीव जी, लौकी की सब्जी में हम बिल्कुल यूज करते हैं। और एक और चीज देखी कि गांव में तीसी का इस्तेमाल साल भर नहीं हो रहा था, वो खाली गर्मी के समय में ज्यादा होता था। बट अभी जो nutritionfacts.org है, और कल भी हम जो परसों तरसों जो हम बात कर रहे थे 12 थिंग्स टू डू, डॉक्टर ग्रेगर की जो डेली डजन है, उसमें तो वो रोज अलसी खाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अभी इसको अपनी रोज की डाइट में लेके आना है। दुर्गेश पांडे जी बता रहे हैं कि इट हैज ऑल्सो गॉट अ ग्रेट रोल इन हाइपरडिस्लिपिडीमिया। हम आ रहे हैं उसके ऊपर में, बिल्कुल। हाइपरडिस्लिपिडीमिया, डायबिटीज में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दुर्गेश, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, आप वो शेयर कीजिए। हेलो मनोज बख्शी साहब, पहली बार देख रहा हूं आपको यहाँ पे। माई मॉम प्रिपेयर्ड अलसी की पिन्नी फॉर माई डैड एवरी विंटर। अलसी आई सपोज इज फ्लैक्सीड ओनली। बिल्कुल मनोज जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि पिन्नी में होती है। पिन्नी बहुत सुना है मैंने, 1-2 बार खाई भी है, बट उसमें फ्लैक्सीड होता ही नहीं मालूम था। सो थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तेजी पाजी जी बता रहे थे ऐसा। गुड गुड गुड। राजीव जी बता रहे हैं पाउडर ऑफ अलसी प्लस काला नमक, नींबू, हरी मिर्च, कांदा। फैंटास्टिक, हम भी वैसे ही बनाते हैं, रोज के रोज ऐसे ही चावल के साथ उसको खाया जाता है। सुरेश राय सही बता रहे हैं आप। जो एन्यूरिज्म है, ब्रेन हैमरेज है, उसको स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के अंदर में जो कैपिलरीज हैं बर्स्ट होते हैं, और जो खून जमा होता है वहां पे, तो ब्रेन के जिस हिस्से को दबा रहा है उसके हिसाब से वो हिस्सा पैरालाइज होता है। भगवान न करे किसी को ऐसा हो, काफी विकट स्थिति होती है।
It has got a good role in Alzheimer's and schizophrenia also. दुर्गेश, ये अल्जाइमर स्किज़ोफ्रेनिया वाला आप कहाँ से देख रहे हैं वो बताएं मुझे, मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये बात हो रही थी कि हाइपरटेंशन पे फ्लैक्सीड क्या काम करते हैं। फैंटास्टिक, वापस रिपीट करूंगा, 15 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होना, 7 डायस्टोलिक कम होना, फैंटास्टिक है। 46% रिडक्शन इन स्ट्रोक रिस्क एंड 29% रिडक्शन इन हार्ट डिसीज। तो वो लिंक शेयर कर दूंगा, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड साइंटिफिक स्टडी है। अभी आते हैं, अर्चना कुशवाहा जी बोली रोस्टेड फ्लैक्सीड पाउडर डेली 1 स्पून। बहुत अच्छा। तो अर्चना जी आप कैसे इसको लेती हैं? क्या चटनी की जैसे जैसे राजीव बता रहे हैं वैसे मिक्स करके आप लेती हैं, कि कुछ लोग चावल पे डाल के भी ऐसे खाना पसंद करते हैं? हाय अभिनव जी, कैसे हैं आप? तो बताएंगे आप, तो हो सकता है सौरभ को तो एक रेसिपी मिल गई है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, आपके यहाँ से भी कुछ रेसिपी निकल के आए। एक दूसरी स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर रिस्क में रिडक्शन, जो लोग रोज अलसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 to 30% रिडक्शन इन ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का। इसके पीछे है क्या, जो लिग्नेंस जो है ना, वो लिग्नेंस ही किस तरह से काम कर रहे हैं वो, ये इंटरल्यूकिन 1 जो होता है उसको ब्लॉक करने के लिए टेमॉक्सिफेन नाम की दवाई होती है, एक खास तरह की ब्रेस्ट कैंसर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। तो वो दवाई जैसे काम करती है, ये फ्लैक्सीड भी उसी तरह से काम करता है। अब ये कमाल की बात है, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को 20 से 30% कम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आसपास में है, हमारी जानकारी में है लोग जिनकी फैमिली में बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क चलता है। तो एक तो पहला ये मानना बंद कर दें कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आपकी फैमिली में चलता है ना, ऐसा नहीं है। एपिजेनेटिक्स बहुत बड़ी चीज है, प्लस ऐसी ऐसी चीजें आप करेंगे, आप जो फ्लेक्सीड जैसी चीजें इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो काहे का रिस्क। ऊपर से तो हमारा दिमाग है ही उसको सबको ठीक करने वाला, कि कोई बीमारी नहीं हो सकती हमें। अभी इन्फ्लेमेशन में क्या काम करता है? इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होना, जैसे चोट लगी आपको, इंजरी हुई, तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो उसमें फ्लेक्सीड कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो ये बताया जाता है कि ओमेगा 6 जब भी आप लेते हैं, जो मीट से लेते हैं या एग से लेते हैं, तो उससे एक चीज रिलीज होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीलिपिन्स। और ये ऑक्सीलिपिन्स हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं। प्रो मतलब मदद करने वाली, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन पैदा करने वाली। तो ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीलिपिन की, ये देखा जाता है ओमेगा 6 कंजम्पशन के बाद। ये करता क्या है ऑक्सीलिपिन? ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंपैक्ट करता है, मतलब दिल के हेल्थ को इंपैक्ट करता है, धमनियों को इंपैक्ट करता है, कैपिलरीज को, आर्टरीज को, साथ के साथ ही एजिंग बढ़ाता है। ऑक्सीलिपिन्स आपको जल्दी बूढ़ा करते हैं। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं वो सूख जाते हैं, वो जल्दी बूढ़े होते हैं। प्लांट बेस्ड जो लोग होते हैं वो ज्यादा दिन तक जवान रहते हैं। अभी कैसे? तो ये ओमेगा 3 जो है ये क्या करता है, ये ऑक्सीलिपिन्स के लेवल को कम करता है। तो जो लोग फ्लैक्सीड रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें, उनके शरीर में ओवरऑल सूजन की जो मात्रा है वो कम रहेगी। शेट्टी साहब नमस्ते, मैं बहुत खुश हूं और आप सब लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए बात से बात कैसे बढ़ती है। आज के डेट में खाली एक इंसान की वजह से, वो विकी हैं, उनकी वजह से उन्होंने अपनी जितने भी शेट्टी ग्रुप थी, और सब लोगों को नमस्कार है जो भी लोग सुन पा रहे हैं, उसमें विकी ने शेयर किया और कई सारे लोग हैं जो रेगुलरली उसको देख रहे हैं। और मैं ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन मिलना और बार बार उसको सुनना, आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे तो जो मित्र हैं विकी भाई साहब, उन्होंने ब्रेकफास्ट बंद कर दिया है। तो माताजी चिंतित थी आज सुबह में, बात हुई थी उनसे। बट गुड स्टार्ट विकी, एंड लेट अस नो दैट आप किस तरह की बेनिफिट या क्या इनिशियल स्ट्रगल भी हो सकता है जब भी आप जिंदगी भर ब्रेकफास्ट के आदी हैं और सडनली आपने बंद किया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं प्लीज हमारे साथ शेयर करें। और जितने भी शेट्टी फैमिली और लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको हेलो है मेरी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुरेश राय जी बोले ड्रिंक मोर वाटर इफ यू आर टेकिंग फ्लैक्सीड। यस, और सुरेश आप ही बताएं कि ज्यादा पानी पीने की जरूरत क्यों होती है अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है। परवेश भाई नमस्कार, वेलकम है आपका। तो हम बात कर रहे थे कि फ्लैक्सीड में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है वो आपको यंग रखती है ज्यादा दिनों तक, और आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को और एजिंग के रिस्क को कम करती है। एक और चीज देखी गई,
जो ऑक्सीलिपिन्स के जो लेवल्स होते हैं वो 50 साल के लोग में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 20 साल। बिकॉज 20 साल का जो बच्चा है, जो जवान है, जो यंग है, उसने शायद उतनी चीजें कंज्यूम नहीं की हैं, उसकी बॉडी में उतनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं गई है जितनी 50 साल वाले में। बट अगर आप रेगुलरली फ्लेक्स सीड लेना चालू करते हैं 1 स्पून अ डे, देन स्लोली व्हाट इट डज इज आपके बॉडी में जो ऑक्सीलेपिन के लेवल्स है वो 20 साल के एक जवान आदमी के लेवल के बराबर ले आती है। मतलब फायदे ही फायदे। एक तो आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होगी, दूसरी आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो होगी। तो फ्लैक्सीड इस्तेमाल करना शुरू करें। अर्चना जी बता रही हैं पानी में मिक्स करके पीती हैं, गर्म पानी में। अच्छा, स्वाद आपको अच्छा लगता है? आप, मैं एक सजेस्ट करूंगा, राजीव ने जो ऊपर लिखा है ना रोस्टेड फ्लैक्सीड, जो कि चटनी के जैसे खाते हैं, वो ट्राई करके देखें। नींबू, काला नमक, मिर्ची और थोड़ा कांदा वगैरह मिला के बहुत अच्छी बनती है, आप कोशिश करें उसको। ओके, गुड 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 गुड। मनीष कनौजिया जी नमस्कार, वेलकम है आपका। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ जगह पे ये भी बोला गया है कि वेट लॉस में फ्लैक्सीड का रोल है। हालांकि कुछ बहुत ही डिटेल मेरे को साइंटिफिक स्टडी नहीं मिल पाई, तो मैं इस बात को, डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो नहीं बताऊंगा। बट एक चीज जो डॉक्यूमेंटेड है और जो कि अच्छे से देखी गई है, स्टडी भी की गई है, कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे होते हैं, जब भी मंथली पीरियड्स चल रहे होते हैं लेडीज में, तो बहुत सारी लेडीज में ब्रेस्ट पेन होता है, लंप फॉर्मेशन, एक सेंसिटिव हो जाता है, दर्द होता है काफी। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ कनाडा ने बोला है कि फ्लेक्सीड को थेरेपी नंबर 1 एज फर्स्ट लाइन थेरेपी सोचना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिन भी लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेस्ट पेन होता है। ये इतनी, मतलब कोई दवाई इस्तेमाल करने से पहले 1 चम्मच फ्लैक्सीड अपने खाने में लेके आए, आपके जो पेन है उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर ग्रेगर के रिपोर्ट में कौन बोल रहे हैं? जो गायनेकोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है कनाडा में, उनकी रिकमेंडेशन है। राइट? तो रिपीट करता हूं एक बार, मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन में जो जिनको ये होता है वो 1 चम्मच फ्लैक्सीड बिल्कुल ट्राई करें। राजीव कुमार जी की तरफ से कुछ और आ रहा है। फॉर फैट लॉस एंड कॉन्स्टिपेशन, अलसी